नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीविका स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग विषयगत ज्ञान पढ़ रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में देखिए दोस्तों, हम स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स लिए हुए हैं जो कि बिहार राज्य सरकार की है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका होने वाला है। और ये टोटल 5 पार्टों में होगा। छोटे छोटे आपके ये वीडियो होंगे, छोटे छोटे PDF होंगे। 5 पार्टों में पूरी जो आपकी बिहार सरकार की योजनाएँ हैं सब इसमें कवर की जाएंगी। तो इसमें देखिए क्या क्या हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं। तो कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जीविका के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपका इसका एग्जाम है। तो जीविका के बारे में भी यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो सतत जीविकोपार्जन योजना है। ये देखिए SJY, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कुशल युवा प्रोग्राम है, तो ये आपकी योजना है बिहार सरकार की। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्यमी योजना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियाँ। इसके अलावा बिहार राज्य सरकार की अन्य योजनाएं, ठीक है। इस अन्य योजनाओं में यहाँ पर देखिए बिहार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिया गया है कि बिहार राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपके चैप्टर इसमें रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बाकी योजनाएं इसमें हम लोग टोटल कवर करेंगे। तो ये आपका टोटल रहने वाला है ये चैप्टर 2 में, क्योंकि चैप्टर 2 काफ़ी बिहार सरकार की योजनाओं से संबंधित है, और 5 पार्टों में, 5 वीडियो में और 5 PDF में आपका ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। आज मुख्य रूप से इसमें 3 योजनाओं को देखेंगे, जिसमें एक सबसे पहले आपका जीविका देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जीविका कब से बिहार में जीविका जो ये प्रोग्राम है ये कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में देखेंगे, और जो चीज़ें इसके अंतर्गत वो देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका ये है SJY, ठीक है, ये है सतत जीविकोपार्जन योजना, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा आपका देखिए KYP को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुशल युवा प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं, और बाकी नेक्स्ट में आपका जो पार्ट आएंगे बाकी की चीज़ें कवर होंगी। तो सबसे पहले बिहार जीविका मिशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए बिहार जीविका मिशन, जिसे बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLPS भी कहते हैं, बिहार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। ये विश्व बैंक की मदद से संचालित होता है, ठीक है। तो इसको शुरुआत किसने किया था? विश्व बैंक ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इसके अलावा स्टेट सरकार के साथ मिलकर और महिलाओं और स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। इन समूहों से जो महिलाएं जुड़ती हैं उन्हें कहा जाता है जीविका दीदी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस योजना के तहत जीविका दीदी के नाम से जानी जाने वाली महिलाएं छोटे समूहों में काम करती हैं, यानी कोई एक नहीं जुड़ता है, एक आपका समूह बनता है जीविका दीदियों का, ठीक है। उसमें आपकी 8 से 10 महिलाएं रहती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरा समूह बनता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और इस प्रकार जो समूह बनता है उनको प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, उनको। नेक्स्ट, और उन्हीं को जो भी जुड़े हुए हैं जो महिला, उनको जीविका दीदी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2006 से हुई थी। ध्यान रखिएगा डेट। यह एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, ठीक है, के रूप में शुरू की गई थी। इसे बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS के नाम से भी जाना जाता है। BRLPS का फुल फॉर्म क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। 2007 में ये योजना, 2006 में तो ये लाई गई थी, ठीक है। 2007 में ये बिहार के 6 जिलों में शुरू कर दी गई, और बाद में फिर ये धीरे धीरे सभी 38 जिलों में लागू कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, खासकर महिलाओं को, ठीक है। देखिए इसमें ओनली महिलाएं नहीं हैं, इसमें जो मुख्य फोकस है वो महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उद्देश्य रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है, देखिए इसके ये उद्देश्य जरूर ध्यान रखिएगा। रोजगार सृजन हो गया, क्योंकि आपके ऑप्शन आ सकता है निम्न में से कौन सा उद्देश्य जीविका का नहीं है, या निम्न में से कौन सा उद्देश्य जीविका का है। तो ठीक है, 4 ऑप्शन में एक नहीं भी हो सकता है। तो गरीबी क्षीणन, क्या क्या हो गया आपका? रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी क्षीणन का मतलब गरीबी कम करना, सार्वजनिक वितरण, ठीक है। तो ये आप इसके उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कार्य प्रणाली क्या होती है? महिलाओं के स्व सहायता समूह SGS बनाए जाते हैं, SHG बनाए जाते हैं,
SG बनाए जाते हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिन्हें जीविका दीदी कहा जाता है। वित्तीय सहायता क्या मिलता है इनमें? समूहों को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ाया दिया जाता है, ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है, इनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है और अन्य भी वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अन्य पहलें इसकी कौन कौन सी हैं? तो अन्य पहले बहुत सारी हैं, ठीक है, जीविका की, जिसमें वृक्षारोपण अभियान हो गया, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में जीविका दीदी सक्रिय भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त अस्पताल में जीविका दीदी रसोई जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। कई सारी योजनाएं हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से देखेंगे जीविका का कहाँ कहाँ पर रोल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जीविका दीदी बनने के लिए पात्रता क्या है, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार का नागरिक होना चाहिए महिला को, और महिला की उम्र 18 से 60 के बीच होना चाहिए। महिला का पति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए और सरकारी या संविदा में नहीं होना चाहिए नियमित, ठीक है। समूह की बैठक में हिस्सा लेना और उससे जुड़े काम को योगदान देना, ये सब जीविका दीदी की पात्रता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए BRLPS यानी जीविका की पहलें क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहलें क्या क्या हैं। ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और युवाओं को रोजगार का अवसर देना। तो ये सीधे सीधे आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, इसकी ये पहले हो गई। इसके अलावा बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। और जीविका दीदी को महिलाओं को है 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिए सशक्तिकरण क्या है। तो सशक्तिकरण में देखिए ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है, वित्तीय सहायता देना, ये सब वही चीज़ हो गई। आर्थिक सहायता में भी यही चीज़ हो जाएगी। और बीमा होता है तो जोखिम कम करने के उद्देश्य से महिलाओं को जीवन बीमा के बारे में भी जागरूकता दी जाती है और उनका बीमा प्रक्रिया भी शामिल किया जाता है उनको। रोजगार सृजन में क्या है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर भी इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लघु उद्योग की स्थापना भी इसके द्वारा की जाती है। तो वो थोड़ा डीप है, वो इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह ये सब क्या होता है, बस ये पहले जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन ऊपर ऊपर ही यहाँ से आएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से इसको आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका MCQ, जिसमें मुख्य रूप से जो भी योजना हम करा रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर PDF में थ्योरी के माध्यम से छूट जाती है, तो थ्योरी के माध्यम से जो चीज़ें छूट जाती हैं वो सब MCQ में हम कवर करा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बचे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जल्दी MCQ को भी हम MCQ आपका जो होता है उसको शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो योजना आपकी है वो है सतत जीविकोपार्जन योजना, ठीक है, जिसको SJY कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य देखिए इसमें मेन क्या है, सतत जीविकोपार्जन योजना को बिहार में अति गरीब स्नातक दृष्टिकोण, अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक बहुआयामी समग्र दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये किन के लिए है? ये है योजना अति गरीब परिवारों के लिए, ठीक है। SJY जो है वो BPL जो कार्ड धारक हैं उनके लिए है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने कब की थी? 5 अगस्त 2018 से, डेट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 24 महीने का परिसंपत्ति हस्तांतरण, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें देखिए लाभार्थी का चयन होता है। लाभार्थी का चयन जीविका गाँव में सहभागी मूल्यांकन और गृह भ्रमण के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों का पहचान करती है, यानी कि जो जीविका होती है वो इसकी पहचान करती है कौन यहाँ पर है जो गरीब है। वित्तीय सहायता, लक्षित परिवारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपको दिया जाता है 60,000 से 1 लाख रुपये तक का सहयोग राशि दी जाती है, ठीक है, सहयोग राशि आपको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा 24 महीने का आपका ये क्या कराया जाता है, इसमें बैठक के माध्यम से नए उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, यानी जो भी गरीब परिवार है उसको 24 महीने तक का कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप कौन सा काम करें, किसके लिए क्या करें, ये सब किया जाता है और इसमें सहायता राशि भी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सामाजिक सशक्तिकरण इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें है यह योजना परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने की स्थिति से बाहर निकालता है, ठीक है, और मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाता है, यानी कि जो भी ये लाभार्थी हैं, यानी कि जो गरीब परिवार है, गरीब जो भी है उसको इसके लिए मतलब ये जो सहायता मिलेगी इसके लिए प्रदान करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करा जाता है कि उसको स्वयं सहायता समूह में पहले जोड़ा जाता है। जिस तरह जीविका दीदी आपकी जोड़ी जाती हैं जीविका में, उसी तरह इनको भी जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
ये थोड़ा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से ये किसके किसके लिए है, देखिए एससी इसमें शामिल है, एसटी शामिल है, और फिर जो मतलब जो आर्थिक रूप से गरीब है, ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि SJY-MRP का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ से। तो SJY-MRP, सबसे पहले SJY क्या है, तो सतत जीविकोपार्जन योजना है के तहत जीविका कार्यकर्ता को या MRP को मिलने वाले मानदेय को दर्शाता है। यानी कि जो MRP है ये कौन होता है, यहाँ पर देखिए MRP जो होता है वो जीविका कार्यकर्ता को जो मानदेय प्राप्त करता जो होता है, या तो क्योंकि देखिए उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा गया है, तो वो जीविका में ही जोड़ा गया है उसको, ठीक है, जो भी गरीब है, और उसको कहा गया है मानदेय प्राप्त करता कार्यकर्ता, ठीक है, वही यहाँ पर MRP है। यानी SJY योजना के तहत जो भी जोड़ा जाता है वो उसको MRP कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, वो कौन है, मानदेय प्राप्तकर्ता कार्यकर्ता, ठीक है। सबसे पहले उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ दिया गया, उसके बाद उसको देखा जाता है कि कितनी इसको सहयोग राशि की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो फिर दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और ये कैसे होता है, अत्यंत गरीब परिवार की पहचान कैसे होता है, दैनिक रोस्टर के अनुसार भ्रमण करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उनको जीविकोपार्जन को बढ़ाने में मदद करना। तो ये कार्य जो होता है इस योजना के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, रोस्टर करना। रोस्टर का मतलब देखना कि कौन, जैसे किसी गांव या ब्लॉक कहीं भी ग्रामीण मुख्य रूप से है निचले स्तर पर, तो गांव में ही देखा जाता है कि कौन इसके योजना के लिए जो है पात्र है, और फिर उनको मार्गदर्शन जीविकोपार्जन के लिए मदद की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुशल युवा कार्यक्रम। तो इसमें देखिए क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम, इसको KYP शॉर्ट में कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, KYP इस क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखिए कुशल युवा कार्यक्रम जो है यह प्रोग्राम जो है बिहार कौशल विकास मिशन BSDM द्वारा संचालित एक मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यानी कि ये जो प्रशिक्षण है इसमें फ्री दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, बिहार के युवाओं को कंप्यूटर, संचार और व्यवहारिक कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या हो गए, कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर की जानकारी देना, कंप्यूटर सिखाना, संचार की जानकारी देना, यानी कम्युनिकेशन, जैसे कि संचार में भी कई चीज़ें आपकी आती हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं वो सब देना। इसके अलावा व्यवहारिक कौशल भी कुछ देना, तो ये सब इसमें शामिल है। ये कार्यक्रम यानी कुल मिला के ये डिजिटल रूप से जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, डिजिटल चीज़ें, वो सब इसमें जानकारी दी जाती है। इसमें उम्र क्या होनी चाहिए, जिसको भी इसमें प्रशिक्षण लेना होता है, 15 से लेकर 25 वर्ष, ठीक है, आयु के कोई भी युवा जो हैं, लड़के या लड़कियां इसमें जो है प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसमें छूट भी दी गई है, जिसमें से SC ST को 5 वर्ष की छूट मिली है, 30 वर्ष तक ये अप्लाई कर सकते हैं, OBC 28 वर्ष तक, दिव्यांग 30 वर्ष तक, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत हो गई थी। घोषणा पहले ही हो गई थी अक्टूबर 2016 में, और शुरुआत 16 दिसंबर 2016 से हो गई थी। मुख्य बिंदु इसमें देख लीजिए क्या क्या है, तो उद्देश्य सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, रोजगार क्षमता बढ़ाना और उन्हें अच्छे रोजगार के लिए तैयार करना, यानी स्किल देना। कंप्यूटर में स्किल दिया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम आपका कहीं भी ऑफिस वर्क होता है उसमें आप जॉब कर लेंगे, तो इसलिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर साक्षरता हो गया, अंग्रेजी और हिंदी में संचार कौशल, तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी विकसित किया जाता है, जैसे कैसे बात करना इंग्लिश हिंदी में, ये सब भी दिया जाता है आपको। इसके अलावा वर्क प्लेस की कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें पात्र कौन कौन है, देखिए जो भी 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, उनको, जिनकी उम्र 15 से 25 वर्ष है, ठीक है, उनको ये दिया जाता है, और इसमें छूट भी है एज को लेकर। प्रशिक्षण केंद्र कौन सा होता है, BSDC के लिए स्थापित कौशल विकास केंद्र, ठीक है, और ये निःशुल्क है। इसमें क्या किया जाता है, टोटल कितने घंटे का ये आपको जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 240 घंटे का ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। अब ये एक दिन में नहीं होता है, कई दिनों में ये कराया जाता है अलग अलग, ठीक है। तो ये 240 घंटे टोटल है आपका, जिसमें से 40 घंटे सॉफ्ट स्किल, 80 घंटे संचार कौशल और 120 घंटे बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता दी जाती है। यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इसमें आपका है, ठीक है। थ्योरी प्लस इसमें कम्युनिकेशन जो कक्षाएँ होती हैं, क्लासेज, वो आपकी इसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इस योजना के लाभार्थी जो भी होते हैं, यानी आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या आपका सिलेक्शन हो गया इसमें प्रशिक्षण के लिए, तो 1000 रुपये आपको जमा करना पड़ता है, लेकिन ये बाद में आपका वापस हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट वगैरह, आपका निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी लगता है।
और इसमें आपका स्कॉलरशिप भी मिलता है यदि स्कॉलरशिप आप भरते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कॉलरशिप भी आपको अंतिम 5वें महीने में मिलता है, ठीक है। अंतिम यानी लास्ट में जब आप प्रशिक्षण कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये तक यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप मिलता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो देखिए इसका रजिस्ट्रेशन संबंधित एचडीसी स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर होते हैं जहाँ पर आपको प्रवेश लेना है, या किसी अन्य संस्थान से यानी कहीं से भी आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पर, देखिए कई इसके सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे प्रशिक्षण होता है, या तो वहाँ पर जाके आप फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो कहीं से भी आप, ये पोर्टल है सेवा निश्चय पोर्टल, ठीक है। ऑनलाइन इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद प्रत्येक ज़िले में स्थापित जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र DRCC में जाएंगे, यानी कि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद जो फॉर्म वहाँ से निकलता है उसका प्रिंट लेकर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप फॉर्म जमा करेंगे। अन्य जो भी आपके दस्तावेज हैं यानी अन्य जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह है यहाँ पर आप जमा करेंगे, उसका सत्यापन होगा, उसके बाद इसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर योजनाएं बिहार सरकार की यहाँ पर कुछ थी, हमने करा दी आपको। नेक्स्ट में आगामी जो योजनाएं हैं उसको हम करा देंगे और जल्दी ये पूरी आपकी क्लास हो जाएगी 2 से 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद इसका MCQ हम जल्दी शुरू कर देंगे, जिसमें जो क्लासें हम करा चुके हैं उसी से संबंधित MCQ करा देंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। MCQ में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि थ्योरी में अगर छूट भी गए होंगे कोई चीज़ तो वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी एडमिट कार्ड आपका आ गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं।